बोलो आसान मैया की जय। एक गाँव में एक जनी देवरान जेठान रहा रही भाई। तो जो जेठनियों रही वे बहुत ज़्यादा अमीर रही हैं और जो देवरानियों रही वे बहुत ज़्यादा गरीब रही हैं। तो भाई जेठनियों जो लड़का बच्चा है वह अच्छे अच्छे कपड़ा पहनत रहे हैं और अच्छा अच्छा खाना पीना सब खाते हैं। उनके पैसा कौड़ी रहा भाई खूब। और जो देवरानियों रही उनके लड़का मतलब कपड़ा अच्छे अच्छे नहीं पहनत रहे, फटा पुराना एकदम कपड़ा हमेशा पहन रहते रहे हैं और खाओ पिए कुछ उनके घर में नहीं रहता ज़्यादा। तो क्या कहती धीरे धीरे यही तरह भाई कुछ समय बीता। तो एक दिन जो उन देवरानियों रही वह अपने जेठान के घरे गई। जेठान से अपने बोली कहीं कि दीदी जो है हमका कहूँ काम ढूंढ दियो। तो जब जेठनियों देखिन कि हमें घरे आई हैं तो उनका भाई दिक्कत हो गए। उनका बहुत दिक्कत हो गया कि पता नहीं कहाँ से इतनी गरीब यहाँ हमारे घरे चली आई। उनके अंदर मतलब यह तरह की भावना आवत रही है कि हम बहुत अमीर यहाँ और इतनी गरीब यहाँ और पता नहीं हमें घरे का करे चली आई, कोनो चीज़ मंगाई नहीं हुई है, ये तरह सोचे लगी। तो लेकिन वे कुछ मांगिन नहीं, सिर्फ कहें कि दीदी हमका कोनो काम ढूंढ दियो, कोनो भी काम हुए को घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना हम सब कर लेवे, कोनो काम हुए ढूंढ दियो। तो जो जेठनियों नहीं कहें कि तुमका काम नहीं तो हम सब ढूंढ दिए भाई। माँ डांटे लागी कहें कि तुम वहाँ काम करे चाहिए दूसरे के यहाँ और हम इतनी अमीर यहाँ इतना हमारे पैसा कौड़ी सब चीज़ है इतना ज़्यादा और दूसरे के यहाँ हम काम ढूंढे जावे तुम्हारे लिए, हमारा बेइज्जती ना हुए काम ढूंढे जावे तो हम ना जाब काम वाम ढूंढे। और तुमका अगर काम करे को शौक है तुम हमारे घर में काम करो और तुमका हम जो है पैसा वैसा दे दिया करबे कुछ और तुम्हारे लड़कन का कपड़ा लत्ता दे दिया करबे और का चाहिए तुमका। तो देवरानियों भाई गरीब रहवे भाई हैं, उनका बहुत दिक्कत रहवे भाई हर चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी रही। तो देवरानियों कहें ठीक है अच्छा भाई उनका अपने लड़कन बच्चन का मतलब जो है पालन पोषण करेगा लड़कन बच्चन के। तो वे कहें ठीक है कोनो भी काम हुआ हम कर लेवे। तो रोज़ सुबह जो है अपने जेठान के घरे आ जाती हैं देवरानियों। रोज़ सुबह जाएँ झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब पूरा काम करें और पूरा काम करवा लिए। तो जब सबको खाना वाना खा लिए तो के बाद जब खाना बचे वह का कहें कि लियो पन्नी में मतलब ये खाना ले रख लियो और ले जाओ अपने लड़कन का। देवरानियों बेचारों कुछ नहीं बोलत रही और खाना लेके चली जाती रही। जब खाना लेके जाते हैं तो वो उनके लड़के खाना देखें तो भाई खुश हो जाते हैं, खाना वाना खा लिए। यही तरह बीता समय, कुछ समय यही तरह बीता। तो जो जेठनियों रही हैं वह अपने घर में पूजा पाठ करें तो भाई देवरानियों जल्दी बुला लिए और बुलाए के उनसे काम करवाए कि उनका घरे भेज दिए, कहा कि ठीक है जाओ तुम्हारा काम होगा जाओ। वो चली आओ रही। तो एक दिन यही तरह उनका भाई आसान मैया की पूजा करवाओ रहा जेठनियों का बृहस्पतिवार का। तो बृहस्पतिवार पूजा करो रहा तो जो एक दिन पहले मतलब बुधवार का बता दीन कि कल तुम जल्दी आयो और हमें घर में तमाम सारी औरतें ही हैं पूजा है एक ठीक और तुम सब काम करके चली जाओ। तो वह जो देवरानियों बेचारों जल्दी चली आई, सुबह एकदम जल्दी उठ के आए कि उनके घर का पूरा काम करें। तो पूरा काम करें भाई देवरानियों काम वाम करके अपने घरे जल्दी चली गई। और के बाद जब घरे पहुंची तो उनके लड़के जो हैं भाई जो खाना वाना ले गई बचा कुचा वही खाना खा के खुश रहे उनके लड़के सब, मतलब 2 लड़के रहे दोनों खुश रहे। तो जो जेठनियों रही अपने घर में आसान मैया पूजा करवाइन और जो सास सुहागिन आई रही उनका भोजन करवाइन अच्छे से खूब भाई करवाइन। तो जब पूजा उजा हो गवा सब समाप्त हो गए पूजा, तो जब सास सुहागिन अपने अपने घरे जाए लगी तो जो देवरानियों के लड़के रहे वह खेलत रहे हैं, मतलब देवरानियों लड़के खेलत रहे। तो वह देखिन कि हमें जो है बड़ी मम्मी के यहाँ से इतनी औरतें सब खाना पीना खाए कहाँ जाती हैं, वह सोचिन लड़का वही। तो लड़का वही जो है ना गए दौड़त अपनी मम्मी लगे कहीं कि मम्मी आज बड़ी मम्मी के यहाँ कुछ रहा है पूजा उजा रहा है और बड़ी मम्मी तुमका नहीं बोला इनका। तो देवरानियों कहें कि नहीं हमका नहीं बुलाइन बेटवा और हम सब गरीब हैं इसी वजह से हमका सबका नहीं बुलाइन और उनका शर्म लागत है अगर हम सब जाए तो मैं के पास कपड़ा लगता नहीं अच्छे। उनके आँखी में आंसू आए गए इतना बताइन। तो लड़के वह जो उन्हें जिद करे लगे कहें कि अम्मी तुम अपने घर में कबो कुछ नहीं करवाती हो, कोनो चीज़ नहीं करवाती हो, न पूजा न पाठ न कुछ। और देखो बड़ी मम्मी सब चीज़ करवावा करा थी और हमका सबका कुछ खाए नहीं मिलता है और तुम कुछ नहीं करवाती हो और तुम हूँ आसान मैया पूजा करवाओ। भाई लड़के सब जिद करे लगे कहें तुम हो पूजा करवाओ। तो उनके दोनों लड़के इतना जिद करें कि रोवे लागे कस के चिल्ला लागे
कि मतलब पूजा करवाओ अपने घर में औसान मैया पूजा करवाओ। ज़बरदस्ती रोवे लागे, कुछ ना खाए ना पिए, बस रोते रहें। तो देवरानी वो क्या करें, अब लड़कन की वजह से मजबूरी बस उनके दिल रखे बड़े झूठ के कह दीन अच्छा ठीक है हम जाता है, सब सुहागिन का नौता उता दया है, पूजा करवा दिया, अब तुम सब रोना खाना पीना खा लियो। तो वह क्या करें गई, जानत रही कि हमें घरे तो कौआ आए ना, क्योंकि हम गरीब यहाँ, तो हमें घरे क्यों वे करे, हमें घरे वैसे कौन आए, और लाओ ऐसे ने झूठ के जाई नौता दयाई। तो का करें गई 7 जनी घरे गई नौता उता दे आई, और अपने जेठानों गई नौता दिए। तो उनके जेठान नहीं कहीं, उनके जेठान कहें कि हम ना लिए नौता उता, और तुम्हें यहाँ बेजत्ती करवाओ बेका, तुम्हें यहाँ वैसे कुछ नहीं ना, बड़ी चली है पूजा करवावे। तो वह नौता नहीं लिहिन, और जो रही ले लिहिन नौता, देखे एक बार चलो देखिए तो कहाँ से पूजा करवावत ये, नौता उता ले लिहिन सब जनी। और के बाद भाई के बाद जब बृहस्पतिवार आवा तो भाई उनके तो कुछ रहवे नहीं बवा ना देवरानियों के, तो वह क्या करीन अपन घर पूरा लीप डाइन गोबर से, हाँ घर पूरा गोबर से लीप डाइन, और लीप उप के एक थी उनके पास साड़ी पड़ी रही है, नहीं रखी रही है, तो वही साड़ी लीप के वही आंगन में बिछा दी साड़ी, और बिछा के वहीं पे एक थी पीढ़ा रखा रहा है, पीढ़ा लाई रोटी बना पीढ़ा लेके आई, और एक धुल के वही जगह रख दी, वही साड़ी के ऊपर रख दी, और के बाद रख के फिर एक थी उनके पास मतलब जो टोकरी हुआ था, जो बांस का टोकरी हो दौड़ी, वह का लेके आई, वही पीढ़ा नीचे रख के वही मतलब टोकरी से इसे ढक दी कि नीचे कुछ रखा है पूजा पाठ के सामान, जबकि वह के नीचे कुछ नहीं रखा रहा। तो जब भाई चुप्पे रख दी, रख वक के अपना चुप्पे अंदर चली गई, अंदर चुप्पे बैठ के चुप्पे रोवत यहाँ और सान में प्रार्थना करती हैं, और सान मैया हम का करी, अब हम जब सब सुहागी नहीं हैं तो सब हमका गाली वाली दी हैं, कही हैं कि जब तुम्हारे पास कुछ रहवे नहीं भवा तो का करे, हमका सबका फालतू बुला ले हो है, हम सबके टाइम बेकार करे एक बारी, यही तरह सब हमका कही हैं। और वैसो कौनो मतलब हमका वह नहीं समझती, सब वहाँ बेइज्जती वैसो करत ही, हमें गरीबी का मजाक उड़ावत ही, और जब वैसा वही हैं तो आज तो बहुत गाली सुनने को मिले और बहुत बेइज्जती हुई, और ज़्यादा आज बेइज्जती हुई। यही तरह मैं सोच के भाई रोवत रही हैं, माता रानी से प्रार्थना करत रही, यही तरह अपने मन में अकेले। और जो उनके लड़के रहे, लड़के बहुत खुश रहे कि आज हमें घर में पूजा है, हमें घर में कबो कुछ होते नहीं ना, लड़के सब बहुत खुश रहे। और के बाद भाई तो जब सुहागिन सब आई गई उनके घरे, सुहागिन आ गई तो देखी लीपा ऊपर रखा, मतलब घर पर पूरा लीपा रहा बाहर, तो चुप्पे आई भाई, बैठी रही कुछ देर तक का बैठी रही, और आवाज़ मारत यहाँ देवरानियों को, मतलब आवाज़ मारत यहाँ कि भाई आओ पूजा उजा के मतलब सामान लेके आओ, और सब कूड़ा उड़ा लगाई, लैया गुड़ चना लाओ, कहाँ रखे हो। तो वे बेचारों कुछ बोलबे नहीं करत यहाँ, अंदर चुप्पे बैठी हैं, कुछ नहीं बोलत यहाँ, और वह तो माँ डरात यहाँ है कि कुछ है ये नहीं नो के नीचे, हम कौन जवाब देव सबका। तो वही औरत ये बार बार पूछत यहाँ कि भाई और तुम्हें यहाँ सब बैठी हैं आए के सुहागिन, और तुम पता नहीं कहाँ अंदर घुसी हो, का करत हो, लाओ सब सामान पूजा उजा वाला। तो उनके कोनो दिमाग मतलब काम नहीं करे, इसमें कहीं कि वह ऐसे झूठ मूठ के कह दीन कि कहीं वही देखो मतलब टोकरी के नीचे सब सामान रखा है पूजा वाला, वो झूठ कैसे कह दीन, कहीं कि अब तो बात सुने के पड़े लाभ मतलब ऐसे कह दी। तो वह कहीं वही के नीचे रखा है सब सामान पूजा वाला टोकरी के नीचे। तो सुहागिन लोग जो हैं कहीं अच्छा आओ तुम, हम जो है सब सामान निकाली था, निकाल के लैया वैया कूड़ा लगाई था, और तुम आओ। तो कहीं अच्छा, कहीं हाँ ठीक है हमारे। अब बेचारों अंदर वहीं बैठे बैठे माँ रोवत यहाँ खूब ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। और जो सुहागिन लोग रहीं औरतें वे सब आईं, जब भाई टोकरी हटा के देखी न तो वही नीचे पूरा सामान रखा, सब पूरा लैया गुड़ चना सिटकी गौरी और जितना सिंदूर बिंदी सब सामान रखा रहा है, अगरबत्ती धूपबत्ती सब रखा रहा सारा सामान। अब जब भाई सुहागिन लोग जो रही सब देखी पूरा तमाम प्रकार के मिठाई उठाई सब रखी रही है अच्छी। और जब देखें तो भाई सब कुछ ही कहें कि देखो इतनी गरीब हैं लेकिन इतना ज़्यादा व्यवस्था मतलब करे हैं, और इतना व्यवस्था तो इनके जेठानों नहीं करे रही। ये तरह भाई आपस में बतला लगी तो अंदर से वह सुनत यहाँ
वह कहती हैं कि हम तो कुछ व्यवस्था ही नहीं करे रहीन और व्यवस्था कहाँ से होई गवा। तो आई चुप पिस्तिया खतियाँ हैं मतलब वहाँ से देखिन तो सब सामान रहा। तो मनवा फिर वही औसान मैया के मतलब जय जयकार या चमत्कार औसान मैया की वजह से बाबा है। हम तो एक नीचे कुछ नहीं रखे हैं। तो भाई आई बैठी पूजा उजा भा पूजा उजा हो गया सब चीज़। तो वही जो उन्हें अच्छे से उनके सबके स्वागत करीन जो सुहागिन रही खूब अच्छे से बढ़िया उनके सबके स्वागत करीन। औसान मैया किस्सा कहानी कहीन और औसान मैया के भाई गीत गाइन भजन गाइन सब चीज़ अच्छे से करीन कई के। तो सब सुहागिन भाई अपने घरे जाए लगी। सब सुहागिन अपने अपने चली गई। तो रास्ता में ना जात रही तो सब बात करत जात रही आपस में कि देखो इतनी गरीबिन है बेचारी कबो मतलब कुछ करत नहीं रही लेकिन अब की बार करीन तो कितना अच्छा करीन है। और इनके जेठान इतनी अमीर यहाँ है फिर उनसे अच्छा है करीन है। इतना सब मतलब बात करत जात रही हैं। और जेठनियों दोनों अपने घर से दुआरे बैठ के सब सुनत रही हैं। यह तरह सुनत रही हैं। उनके पेट में तो खलबली मच गए कि मतलब यह तरह कहाँ से कर दी है। इनके पास तो पैसा कौड़ी रहा नहीं बा और ये हमसे ज़्यादा अच्छा कर दी जितना उनके अंदर भाई चले लाग। और उधर फिर जो देवरनियों रही जब पूजा पाठ सब हो गवा तो जो पूजा के सब सामान रहा थे फूल उल सब वो का करें पूरा फूल उल पूजा के सब सामान जो बचा रहा है वह कल लाई के थोड़ा थोड़ा कपड़ा में बांध के अपने पूरे घर में रख दीन। औसान मैया का नाम लेके अपने घर में भाई रख दीन पूरे घर में। अब औसान मैया कृपा से उनके घर में धीरे धीरे सब कुछ होएगा। उनके आदमी काम पे जाए लागे खूब पैसा कमाए लागे। उनके घर में अन्न धन के भंडार भरगा खूब ज़्यादा कोनो चीज़ की कमी नहीं रही उनके घर में। देखो तो पूरा कुछ दिन में एकदम अमीर बन गई वह। तो कुछ दिन में देवरनी वो बहुत ज़्यादा अमीर हुई गई। उनके देखो घर द्वार सब बन गया खूब अच्छा। अब इधर जेठनियों का जो उन्हें बहुत दिक्कत हुए लगी। जेठनियों दौड़ते आई अपने देवरानी किया कहा कि हाँ तुम हमारे घर से सब चुरा सामान लेके आवत रही हुए और यही वजह से तुम इतनी अमीर हो गई हो और हमारे घर से तुम सब चुरा के सामान लेके आवत रही हुए और यही वजह से तुम अमीर भई हुए नहीं तुम अमीर ना हो तुम इतना ज़्यादा। और वही कहा कि हम औसान मैया की वजह से इतना अमीर भई ने औसान मैया का चमत्कार है भवा है वह तरह कहा है। जेठनियों मनबे न करें तो कहीं इतना सामान फिर कहाँ से पाई इतना पैसा कौड़ी तुम कहाँ से पाई पूजा पाठ करवाओ बरे तुम्हें लगे इतना मिठाई और तमाम लैया गुड़चना सब प्रसाद लागत बरे तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आवा तुम्हें लगे तो पैसा ही नहीं रहा ये तरह कहा लगी। तो देवरनियों बेचारों एकदम सीधी रही हैं एकदम सीधी वो बता दी सब चीज़ कि हमारे पास कुछ नहीं रहा हम सिर्फ लीप के साड़ी बिछा दी न रहा और पीढ़ा रख दी न रहा और वही ऊपर से टोकरी रही बांसे के ढक दी न रहा और हम डर के मारे अंदर बैठी रही बाहर वो नहीं बहन कि सब सुहागी नहीं है तो हमका भला बुरा कहीं है कि जब तुम्हारे पास कुछ रहा नहीं हुआ तो काहे बोलायु हमका। यही तरह सोच के हम अंदर रोवत रही ने। वह के बाद पता नहीं कैसे कहा भाई कि औसान मैया कृपा से इतना सारा सामान मिला वही के नीचे। तो कहीं अच्छा तो वह के बाद ये का करें जेठनियों अपन हो गई घरे गई मतलब बुधवार का सब सुहागिन के नौता दे आई ठीक नौता दे के आई और चुप्पे यू का करें लीप डाइन आंगन लीप के एक ठी साड़ी बिछा दीन और वही के नीचे पीढ़ा रख दीन और वही पीढ़ा ढाँक दीन वैसे टोकरी से भाई टोकरी ढाँक दीन और ढाँक के अंदर बैठी यहाँ झूठ मूठ के रोवती हैं। तो सब सुहागिन भाई कहते हैं लाओ सामान वामान पूजा के हम जो उन्हें रखी कूड़ा उड़ा लगाई लिया वही लाओ। तो वह अंदर से कुछ बोलवे नहीं करत यहाँ वही तरह नाटक करत यहाँ यू। तो वही सब फिर इस तरह बार मतलब आवाज़ लगावत यहाँ। तो एक बार कहिन कि वही के नीचे रखा टोकरी के नीचे सब सामान और वही के नीचे रखा है ले लियो लगाओ कूड़ा उड़ा हम आईता है। तो कहिन अच्छा भाई। अब भैया जितनी सुहागिन रही सब सुहागिन उठाइन वही टोकरी। अब टोकरी जैसन उठाएं सब सुहागिन के ऊपर दतैया बर्रैया बीछी सबके मुँह नुअच ली सबके मुँह पे आगे काटे लगी। अब जितनी सुहागिन है सब उठ भागी खूब गरियाइन इनका खूब गाली दीन उल्टा सीधा
जेठनियों का गाली दे दे के भाग गई सब अपने अपने घरे की बला रही दांत वगैरह बिच्छुइया दतुइया और कहा थी ऐसे जो ने मधुमक्खी सबसे कटवावे बरे हमका बलाई नहीं आ बिच्छू दतैया से सब खूब गरियन वो खूब गारी पाइन जब खूब गारी पाइन तो निकल के बाहर निकल गए जितने बिच्छू दतैया सांप सब उनके घर भागे अंदर का सब उनके घर का चले गए और इतना काटिन जेठनियों का खूब काटिन उनके पूरा मुंह सूज गया और गांव में जितने उड़ते हैं सब खूब उनका गाली दिए जेठनियों को खूब गाली दिए वहाँ बलाई रही सांप बिच्छू तो तैयार कटवाओ बरी कि पूजा करवाओ बलाई रही और भाई उनके खूब बेइज्जती हुए। अब वो उनके मुंह एकदम लाल हो गया ठीक बर रही है काट के मुंह एकदम लाल हो गया भागत गई हुआ फिर अपने देवरानी से लड़त यहाँ कहत यहाँ कि तुम झूठ बोलत रही हो है या तुम पता नहीं कुछ कर दे हो मेरे घर में सांप दतैया बिच्छू सब वहाँ पूरा मुंह लाल के दे हैं और हम का करी और उनके घर में सब पूरे बिच्छू दतैया सब उनके यहाँ बैठ रहे जावे नहीं करत रहे चाहत न भगा में न जाए गई परेशान हुए तो वही अपने जेठान से लड़ाई करत देवरान से लड़ाई करत रही तो देवरान जो रही उनके समझाइन गाँव के सब आदमी समझाइन कहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ रहा है लेकिन तुम हमेशा अपने देवरान के मतलब बेचारी का उल्टा सीधा बोलत रही हुए हमेशा दिखावत रही हुए का परेशान करत रही हुए वह गरीबी तुम मजाक उड़ावत रही हुए वह के बाद कहा यही वजह से अवसान में यह तरह कहीं जो देवरानी हो रही वो कहीं कि हाँ दीदी तो हैं लगे तो हर चीज़ रहा है और जो उन्हें तबो तुम यह तरह करे है हमारे पास तो कुछ नहीं रहा तो हम टोकरी रख दी ना अवसान में हमारा लाज बचावे आई गई हैं और तुम्हें लगे सब कुछ रहा था वो तुम यह तरह नाटक करे है दौरी काहे बेरे तुम ऐसे रखे हो है खाली हो कि नीचे उनका प्रसाद रखनी चाहिए सब चीज़ तो यह तरह कहीं तो उनका एहसास हुआ मुँह पूरा उनका सूजा लाल पीला भवा कस के तो फिर उनका एहसास हुआ फिर गलती मानत यहाँ अपने दौरानी से उनका माफ़ कर दो मेरे घर में सांप बिच्छू ये सब घुसे हैं उनका निकालो चल के तो देवरानियों कहीं हम कैसे निकाली हमें निकले थोड़ी निकली है तुम औसान मैया से माफ़ी मांगो औसान मैया तुमसे क्रोधित हो गई हैं औसान मैया के साथ तुम इस तरह मजाक करे हुए सब कुछ होते हुए भी तुम इस तरह करे हुए तो फिर औसान मैया से माफ़ी मांगिन और उसके बाद फिर मनौती मांगिन सच्चे दिल से कि औसान मैया पहले की तरह सब चीज़ हो जाए मेरे घर में सांप बिच्छू तो चले जाएँ हम फिर से अच्छे से पूजा करोगे अपने देवरान का परेशान ना करोगे वही का नीचा ना देखोगे उनके घमंड रहा भैया सब घमंड उनका खत्म हो गया चूहे घमंड उनके वही के बाद आसान मैया कृपा से उनके घर के सांप बिच्छू सब चले गए फिर सब सुहागिन का फिर से बुलाए के अच्छे से अपने घर में पूजा करवाइन अपने देवरान को बुलाइन और जो भूल चूक भय हुए माता वही के लिए माफ़ करो प्रेम से बोलो औसान भैया की जय।